महिलाओं को सशक्त करने वाली उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के वादे और दावे थे बड़े बड़े थे कि महिला सशक्तिकरण के लिए कई तरह के अभियान और एक आशा महिला ज्योति केंद्र में 181 महिला हेल्पलाइन भी जारी किया गया। कईयों को तो निकाल दिया गया। 365 से अधिक महिलाएं हैं जो सड़कों पर आ गई हैं, जिनको योगी सरकार ने एक बार रोजगार देने का काम किया तो एक बार छीनने का काम किया। जानते हैं किस तरह की मांगों को लेकर आज राजधानी लखनऊ के धरना स्थल पर कड़कड़ाती हुई ठंड में ये महिलाएं बैठी हैं। मैडम, क्या नाम है आपका, क्या मांगे हैं और क्यों बैठी हैं? मेरा नाम राजेश कुमारी है और मेरी 75 जिलों की जो बहनें हैं जिनको काम से निकाल दिया है, इस समय बेरोजगार बैठी हैं। 360 बहनें निकाल दी हैं जो इस समय भूखमरी की कगार पे है। इस समूह में हमारी ऐसी महिलाएं हैं जिनके घरों में चूल्हा नहीं जल रहा है, जो विधवा हैं, तलाकशुदा हैं, एकल हैं, विकलांग हैं, जिनका कोई सहारा नहीं, जिसके जमीन के पैर के नीचे जमीन नहीं, ऊपर छत नहीं, ऐसी महिलाएं हैं। क्या सरकार, हम लोगों को 1.5 साल हो गया है। 5 जून 2020 में हम लोगों को निकाल दिया था, बिना किसी सूचना दिए हम लोगों के घर लेटर पहुंचा दिए थे। ज्वाइनिंग कैसे हुई थी? ज्वाइनिंग हुई थी हम लोगों की 2017 में, 24 जून 2017 में ज्वाइनिंग हुई थी। तभी ये सरकार जो थी, इस समय है वर्तमान में जो सरकार है, उसी सरकार ने हम लोगों को ज्वाइन कराया था और इसी राजधानी लखनऊ में हरी झंडी दिखाकर हम लोगों को जिले के लिए एक बैन के साथ रेस दिखाई थी हरी झंडी योगी जी ने। जी, तो 1-1.5 साल हो गए हैं, तो क्या योगी जी से मुलाकात हुई, अपनी समस्या को लेकर कोई बातचीत हुई आप लोग? आज तक हमारे से योगी जी कभी मिलने नहीं आए। इससे पहले हम 1 महीने धरना दिए थे, जिसमें हमारी 12 महीने की 13 की सैलरी अटकी हुई थी। उसमें केवल हमारी 10 महीने की सैलरी दी, 3 महीने की सैलरी आज भी बाकी है। और कंपनी वाले कहते हैं मुझे टेंडर नहीं मिला है, सरकार कहती है मैंने उनको दे दिया है। अब बताइए बीच में मेरा क्या कसूर था जो आज हम लोग सड़कों पे दर दर भटक रहे हैं। हमारे घरों में बच्चे और माएँ जो भी हमारे ऊपर हमारे प्रति हैं, वो कितने परेशान हो रहे हैं, जिनको हम इतनी सिकुड़ती ठंड में छोड़ के आए हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, गर्भवती भी महिलाएं हैं इसमें शामिल, वो कैसे अपने घर को छोड़कर यहाँ आज ठिठुरती ठंड में पड़े हैं। खुले आसमान में हम लोग पड़े हैं। क्या मुझे शौक थी यहाँ आने के लिए? योगी जी क्यों नहीं इनके कान में जूं रेंग रहा है? योगी जी तो कह रहे हैं महिलाएं सशक्त हो गई, आप लोग मजबूत हो गई, खुद का काम कर सकती हैं। खाएंगे क्या योगी जी, ये बताएं? बिना खाए योगी महिलाएं सशक्त कहाँ से होंगी? जब परिवार में चूल्हा नहीं जलेगा, पहनने को कपड़े नहीं मिलेंगे और परिवार चलाने के लिए पैसे नहीं होंगे, तो सशक्त का झंडा होंगे? अब की बार उन्हें वोट मिले तो हम ही जानते हैं, हमारी जितनी ये महिलाएं हैं एक भी नहीं अंगूठा लगाएंगी, उनको कोई वोट नहीं देगा, नहीं देगा। मांगे बहाली की है। अगर मेरी बहाली करते हैं, हमारा 3 महीने का वेतन देते हैं, तो शायद है हमारा परिवार एक बार सोचेगा कि चलिए हमारी बेटियों का रोजगार मिला है, तो एक बार इस सरकार को फिर दोबारा पुनः चुनित करेंगे। कहाँ से आई हो आप? मैनपुरी जिले से। क्या कहोगी? योगी जी कह रहे हैं महिलाएं सशक्त और मजबूत हो गई हमारी सरकार में, आपका क्या कहना है? दीदी से बताइए। आपको नहीं निकाला गया है? जी हाँ, मुझे भी निकाला गया। कहाँ? मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट से। क्या काम करती थी आप? सुगम करता थी मैं वहाँ पर। सुगम करता क्या करती हैं? फैसिलिटेटर का काम करती हैं। तो महिलाओं की समस्याओं को सुनते थे आप? हाँ, महिलाओं की समस्याओं को सुनते थे, उन्हें समझाते थे, उन लोगों को मतलब हम लोग सहारा देते थे, उन्हें समझाते थे। आप लोग सहारा देते थे, लेकिन योगी जी आप लोगों को सहारा नहीं दे रहे। आप कहाँ से हो मैडम? सर मैं लखनऊ से बात कर रही हूँ। लखनऊ से? जी सर। क्या करती थी आप लोग 181 हेल्पलाइन में? किस तरह से महिलाओं की लड़ाई को लड़ती थी, किस तरह की समस्या आती थी और कहाँ कहाँ आप लोगों को जाना पड़ता? सर मेरा नाम अंकिता श्रीवास्तव है, मैं लखनऊ में टेली काउंसलर की पोस्ट पे सर कार्यरत थी जीवीके एमआरआई कंपनी में। सर हम लोगों के पास कॉल्स आती थी पीड़ित महिलाओं की घरेलू। आप भी जीवीके एमआरआई में थी? यस सर, यस। तो सर हम लोग के पास कॉल आती थी पीड़ित महिलाओं को, जो बहुत ज़्यादा, जिनको घर में पति प्रताड़ित करते थे या घर में सास लोग प्रताड़ित करती थी, तो वो हम लोग के पास कॉल करती थी। तो सर कॉल करती थी तो हम लोग उनका समाधान करते थे, लेकिन सरकार ने तो ये हेल्पलाइन ही मतलब 30 सीटर से हटा के 6 सीटर कर दी और इतने लोग हम लोग बेरोजगार हो गए हैं। तो हमें ये नहीं समझ में आ रहा हम लोग क्या करें। सरकार ये कह रही है महिलाएं सशक्त हो गई है, ठीक है, लेकिन हम लोग तो रोड पे ही बैठे हैं ना, हम लोग को तो निकाल दिया है, तो हम लोग क्या करें सर? अभी 3 महीने के आप लोगों का जो वेतन था वो भी नहीं मिला? हाँ सर, 3 महीने का वेतन भी नहीं मिला है और हम लोग की मांग ये है कि हम लोग को सर बहाल करें। नहीं किया सरकार ने बहाल तो? सर हम लोग तब तक यहीं पर अनिश्चितकालीन धरना करेंगे सर। 10 दिन बाद तो आचार संहिता लग जाएगी, कैसे बैठोगी इधर? सर फिलहाल तो हम लोग का यही है कि हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं सर। सरकार से यही मांग है और यही उम्मीद है कि सरकार हम लोग को बहाल करेंगे। आप बताइए कहाँ से हैं?
यही लखनऊ से हैं सर। तो क्या कहना चाहोगे योगी जी से? सर यही कहना चाहेंगे कि हमारी नौकरी जो छिन गई वो दे दें और 3 महीने का वेतन। अगर हमें इस पे नहीं कर रहे हैं तो हमें कहीं भी मतलब किसी भी पद पे रख लें, महिला आयोग में जैसे कहीं कोई भी पद हो, हम लोगों को वहाँ कहीं ना कहीं रोजगार दे दिया जाए कि कुछ घर परिवार चल सके। हम 1-2 महिलाओं से और बात करेंगे। मैडम कहाँ से है आप? कहाँ से हैं? आपकी समस्या है कि नहीं है? है ना समस्या? तो कहाँ से हैं? बताइए कहाँ से? मैं कासगंज से हूँ। क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी से? मैं मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहूँगी कि जब उनकी क्षमता नहीं थी 30 सीटर चलाने की, ठीक है, तो चलाया क्यों था? जो 6 सीटर चल रहा था तो 6 सीटर ही रहने देते हैं उसको, ठीक है। पहले तो अपनी बाबा लूटने के लिए उसे 30 सीटर कर दिया। अपना पूरे ऑल यूपी में हरी झंडी दिखा करके रेस्क्यू वैन के साथ हम लोगों को तैनात करके उस गाड़ी पे पूरी ऑल यूपी में अपना झंडा गाड़ दिया, ठीक है। और अब क्षमता इतनी खराब हो गई उनकी जो कि अब हमारी सैलरी, वो तो बड़े भरे मंचों से बोलते हैं कि हमने महिला हेल्पलाइन 181 चलाया है ना, दिखावा किया था। चलाते तो आज चल रही होती ना। हम लोग अभी भी आज 181 को 112 में कन्वर्ट करके वो टोल फ्री नंबर चल रहा है, ठीक है। लेकिन हम कर्मचारी कहाँ चल रहे हैं? हम कर्मचारी तो यहाँ बैठे हैं ना, हम तो बिना काम के बैठे हैं यहाँ। तो फिर हमको काम क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या योगी इस काम लायक नहीं है कि हम महिलाओं को काम दें? एक तरफ तो कहते हैं महिलाएं सशक्त है, महिलाएं सशक्त है, महिलाएं सशक्त होती तो आज यहाँ झक मरा रही होती महिलाएं। क्यों? हम तो ये चाहते हैं केवल जो हमारा 3 महीने का वेतन है वो हमको मिल जाए और प्लस हमारी बहाली की जाए। आप बताइए क्या कहना चाहिए? सर हम भी यही चाहते हैं कि हमारी नौकरी हमें वापस कर दे, जिस हिसाब से उन्होंने छीन ली थी। 1.5 साल पहले हमारी नौकरी छीन लिए थे और खाली ये दिखावा जितना कर रहे हैं, मंचों पे खड़े होके बोल रहे हैं सशक्तिकरण कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मैं चाहती हूँ ये सब ढोंग ये बंद करें। अपना बहुत ढोंग इनका हो गया है। अगर ये ऐसे ही करते रह गए तो इनको वोट, एक भी वोट नहीं मिलेगी। मेरी जितनी 360 महिलाएं हैं सारी वोट इनकी काट दूंगी मैं इनकी। जितना ये दिखावा करके हम लोग की नौकरी छीन लिया, हम लोग का राशन पानी, घर का चूल्हा नहीं चल रहा है। मेरा 2 बच्चे हैं, मेरे 1.5 साल की बेटा है और 7 साल की बेटी है। मैं उन दोनों को छोड़ के यहाँ धरने पे आई हूँ। आज हमारी स्कूल 2 साल से मेरी बेटी पढ़ नहीं रही है, स्कूल नहीं जाने लायक बची है। योगी हमारे लोग के लिए क्या कर दिए हैं? ये हम लोग से राशन पानी सब तो हम लोग का छीन गए। और तेल बंटवा रहे हैं, राशन भी तो बंटवा रहे हैं। वो राशन हम लोग क्या करेंगे? कच्चा राशन खाएंगे, उसके लिए भी हमको सब्जी की जरूरत पड़ती है। 1 पैकेट तेल दे दी, 1 पैकेट तेल में आप ये बताइए पूरे महीने का खर्चा चलता है। जब तक हमारे पास सब्जी के लिए पैसा नहीं होगा तो क्या हम कैसे बनाए? गैस भरवाने के लिए पैसा नहीं होगा, उसके लिए तो कमाना पड़ेगा ना। वो नौकरी तो वो छीन के बैठ गए, वो नौकरी तो छीन के बैठ गए ना। नहीं दिया, मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या करूं? हम यहीं बैठे रहेंगे, हम अपने बच्चों को लाके यहीं बैठाएंगे और हमारे बच्चों को, हमको कुछ हो गया ये इसकी जिम्मेदार सरकार रहेगी। आप क्या कहना चाहोगे? जो हमारे बहन कह रही है हम उसी का समर्थन कर रहे हैं। हम परिवार इस समय किस तरह से चल रहा है? चल रहा है भगवान। 1.5 साल से हम लोगों को निकाल दिया गया है सर। 1.5 साल से हम लोग 16,000 मिलता जी। था, घर परिवार चल जाता। तो इस नौकरी के भरोसे कोई लोन तो नहीं ले लिया था? नहीं, लोन तो नहीं लिया था, लेकिन सारी उम्मीदें जो है वो सब खत्म हो गई हम लोगों की। जी बिल्कुल, सर पे चढ़ा के हम लोगों को नीचे गिरा दिए हैं। बिल्कुल कहीं बैठाया फिर नीचे गिरा दिया। जी सर बिल्कुल। 10 दिन बाद जब चुनाव आने वाला है तो क्या आप लोग भी गिराने का काम करोगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। एक भी वोट दोनों पक्षों से गिराएंगे हम, योगी जी को एक पक्ष से नहीं, दोनों पक्ष, क्योंकि ठीक है, ठीक। तो ये महिलाएं धरना प्रदर्शन कर रही हैं। इनका कहना है कि जिस तरह से 181 चलाई गई थी, योगी सरकार के बड़े बड़े वादे और दावे थे कि महिलाओं को सशक्त और मजबूत किया गया है। और अगर मजबूत और सशक्त किया गया है तो ये तस्वीरें क्या बयां कर रही हैं? इन महिलाओं का कहना है कि 1 साल हो गया है, हमें निकाल दिया गया है, हम सड़कों पर हैं, हमारा घर परिवार नहीं चल पा रहा है, हमारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। और योगी सरकार कहती है कि महिला सशक्तिकरण, आखिर ये किस तरह का सशक्तिकरण था? और जहां तक की बात है 360 महिलाओं का, जिनकी बहाली की मांग को लेकर और उनके बकाये 3 महीने के वेतन को लेकर ये महिलाएं राजधानी लखनऊ के धरना स्थल इको गार्डन में आंदोलन कर रही हैं। एक बड़ा सवाल है कि क्या अभी तक कोई वार्ता के लिए आया आप लोगों से? कोई नहीं आया। तो अभी कितने दिन हो गए आप लोगों को यहाँ? आज 5वां दिन है सर। 5वां दिन है, लेकिन कोई आया नहीं? ना कोई विपक्ष का नेता कोई नहीं आया सर, कोई नहीं पूछ रहा हम लोगों को।
तो आज 5वां दिन धरने का हो गया, लेकिन इनके सुध लेने प्रशासनिक स्तर पर या राजनीतिक स्तर पर कोई भी नेता या पार्टी के लोग नहीं आए। इनका कहना है कि अगर मांगे पूरी नहीं तो इस बार वोट नहीं। हम दिखाना चाहेंगे, एक बैनर भी इन महिलाओं ने लगा रखा है जिस पर अपनी समस्याओं को दर्शाने की कोशिश की है। अनिश्चितकालीन ये धरना है और रेस्क्यू वैन, वैसिलेटर एवं 30 सीटर टेली काउंसलर को बहाल किया जाए, बकाए मानदेय का भुगतान किया जाए। 181 कर्मचारी संघ, इन्होंने साफ तौर पर जवाब दिया कि एक और योगी सरकार महिलाओं को सशक्त करने की बात करती है, अगर महिलाएं सशक्त हुई हैं तो हम सड़कों पर क्यों हैं। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम।